नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लोहिया महाविद्यालय चूरू बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में अपन 3 प्रॉब्लम्स लेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिनका संबंध नेचर ऑफ सप्लाई से है। नेचर ऑफ सप्लाई का मतलब यहाँ पर है कि वो सप्लाई मिश्रित आपूर्ति है या वो संयुक्त आपूर्ति है। मिश्रित आपूर्ति और संयुक्त आपूर्ति के बारे में पीछे कुछ डेफिनेशंस आई थी, उसमें अपना प्रकाश डाला था। तो जो संयुक्त आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति, कभी कभी आपको छोटे रूप में इसको पूछ भी लिया जाता है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या समानताएं होती हैं या असमानताएं भी होती हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है संक्षेप में। तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो नेचर ऑफ सप्लाई यानी जो प्रकृति होती है आपूर्ति की, वो मुख्य रूप से 2 तरीके की होती है। एक 2 तरीके की जो आपूर्ति जो है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन में इसके कारण से फ़र्क पड़ जाता है। तो एक तो ऐसी नेचर ऑफ सप्लाई हो सकती है जिसके अंदर जो है वो 2 से अधिक जो चीज़ें होती हैं या सेवाएं होती हैं उनको संयोजित करके एक साथ उनकी आपूर्ति की जाती है। और वो वस्तुएं और सेवाएं इस तरीके की होती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। वो जो पैसा चार्ज किया जा रहा है उसका भाग होती हैं, वो एक पूरा एक पैकेज होता है, उसके एक भाग होते हैं। जैसे आपको सपोज करें कि मान लीजिए रेलवे एक टिकट देता है, तो उस टिकट के अंदर यदि भाड़े के साथ साथ में यदि खाने का भी या नाश्ते का भी उसके अंदर पैकेज सम्मिलित है, तो उसको अपन टिकट का भाग मानते हैं और इसलिए उसको अपन संयुक्त आपूर्ति कहते हैं। यहाँ पर मुख्य अंतर ये होता है कि जब संयुक्त आपूर्ति की जाती है तो जो वस्तुएं या सेवाएं जो एक साथ जिनकी आपूर्ति की जा रही है वो एक दूसरे से बंधी भी होती हैं, उनको अपने को सेपरेट नहीं करना होता, सेपरेट नहीं करते अपन। लेकिन मिश्रित जो आपूर्ति होती है उसके अंदर भी 2 या 2 से अधिक वस्तुएं सेवाएं हो सकती हैं संयोजित। लेकिन इस प्रकार के संयोजन की खासियत ये होती है कि उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं और वो स्वतंत्र रूप से भी उनके ऊपर चार्ज जो है उनका जो है वो आपूर्ति करके उनके ऊपर लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक दुकानदार है, वो एक गिफ्ट पैकेज देता है, सप्लाई करता है, और जिसके अंदर जैसे कई तरीके की चीज़ें हो गई, जैसे मान लीजिए उसमें कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, उसमें काजू किशमिश बादाम हो गए, उसके अंदर टॉफ़ी भी हो गई। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें मिला करके और वो एक पैकिंग करता है और फिर कहता है कि इतने रुपए की कीमत की ये पैकिंग हुई। तो इसमें बहुत से आइटम्स को एक साथ उसने पैक करके और एक पैकिंग की कीमत बता दी और उसके आधार पर उसने, तो ऐसी आपूर्ति को अपन मिश्रित आपूर्ति कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जैसे अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और इसलिए उसको अलग किया जा सकता है और अलग से उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार की आपूर्तियों का आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। डिफरेंस मुख्य क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि एक ऐसी आपूर्ति है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो वो तो संयुक्त आपूर्ति हो गई। और जिनको अलग अलग किया जा सकता है उसको अपन मिश्रित आपूर्ति कहते हैं। संयुक्त आपूर्ति के अंदर जब टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है तो चूँकि वो संयुक्त आपूर्ति के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई माल भेजा, पैकिंग करके भेजा, फिर उसके ऊपर भाड़ा और बीमा लग करके और माल को आपूर्ति किया यानी सप्लाई किया, तो यहाँ पर माल हुआ, फिर उसकी पैकिंग हुई, फिर उसके बाद उसका भाड़ा हुआ, फिर उसके ऊपर बीमा हुआ। तो ये 4 चीज़ें एक साथ उसने मतलब वो तो ये पूरे जो माल को आपूर्ति किया है उसके भाग हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते, उसके पार्ट हैं वो। तो यहाँ पर जो टैक्स की रेट होती है वो जो उनकी एक प्रधान आपूर्ति होती है, उस प्रधान आपूर्ति को मतलब मेन उसमें क्या था? माल था। तो जो माल की जो रेट होती है जीएसटी की, वही रेट इंश्योरेंस की होगी, वही रेट भाड़े की होगी,
और वही रेट पैकिंग की होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे तो जैसे मान लो भाड़े के ऊपर कोई रेट डिफरेंट हो सकती है, पैकिंग सामग्री की रेट डिफरेंट हो सकती है टैक्स की, लेकिन यहाँ पर चूँकि वो संयुक्त आपूर्ति है इसलिए जो रेट जीएसटी की भाड़े उसकी माल की होगी वही रेट पूरी आपूर्ति के मूल्य पर लगेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई पर। मिश्रित आपूर्ति में क्या होता है, मिश्रित आपूर्ति के अंतर्गत चूँकि एक से अधिक आइटम्स को एक साथ एक ही डब्बे में पैक करके सप्लाई किया जाता है, तो ऐसे पैक की गई जो सामग्री होती है उसमें जिस सामग्री की रेट सर्वाधिक होती है वही रेट सभी आइटम्स के ऊपर एक साथ उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर लगती है। तो जैसे अपने किया अभी काजू किया, बादाम किया या किशमिश किया और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी किया, फिर मान लीजिए उसके अलावा जो है वो और कोई आइटम टॉफ़ी वगैरह भी उसने पैक किए करके उसने दिया पैकिंग में, तो उसमें मान लीजिए काजू की सर्वाधिक अगर जीएसटी की रेट है तो वही रेट सब पूरी सप्लाई की कीमत पर लगेगी। ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस अपना जो है वो अपने को ध्यान में रखते हुए अपन प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं। पहली प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम ये थी, जैसे अपन ने देखा था कि भाई एक दिवाली के अवसर पर उपहार पैक की आपूर्ति की गई जिसमें काजू बादाम है ना, अखरोट, इनको सप्लाई किया गया और इनकी एक ही कीमत पर इनकी आपूर्ति की जाती है और प्रत्येक वस्तु की अलग अलग आपूर्ति भी की जा सकती है। तो वे एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है या एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो अभी जो अपन डिस्क्रिप्शन दिया था कि भाई ऐसी आपूर्ति को अपन मिश्रित आपूर्ति कहते हैं कि जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, जिनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, उनको अलग रेट से बेचा जा सकता है। तो ऐसी को एक पैकिंग में करके एक कीमत बता दी, तो वो जो है ऐसी स्थिति को अपन मिश्रित आपूर्ति कहते हैं। तो एक बात तो ये है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर अपन ये देख रहे हैं कि कौन सी आपूर्ति मिश्रित आपूर्ति होती है और कौन सी संयुक्त आपूर्ति होती है। सेकंड आइटम अपना ये था, जैसे अपन इसका अपन ने ये आपको बता दिया यहाँ पर कि भाई ये जो है आपूर्ति है वो कौन सी होगी, मिश्रित आपूर्ति कहलाएगी। इसके बाद में जो है वो अगला आइटम अपना क्या है, जैसे एक मोबाइल की आपूर्ति की गई है और इस मोबाइल की आपूर्ति जो की गई है, इस मोबाइल सेट के अंदर क्या है कि उसकी मेंटेनेंस का, रख रखाव का भी उसमें वारंटी दी गई है साथ में। अब सीधी सी बात है कि मोबाइल ख़रीदा तभी तो वारंटी की, वो रख रखाव की सेवा की बात आ गई। तो जो मोबाइल की कीमत, मोबाइल और उसकी रख रखाव दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप उस रख रखाव को अलग कर दें ये नहीं हो सकता। जो मोबाइल ख़रीदा है उसमें मेंटेनेंस वाला उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो सेवा खरीदने के साथ ही तो उसकी रख रखाव की वारंटी जुड़ी हुई है। अगर खरीदता ही नहीं तो वारंटी होती नहीं। तो जो वारंटी और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, रख रखाव की वारंटी, इसलिए जब चूँकि अलग नहीं कर सकते तो ऐसी आपूर्ति को अपन संयुक्त आपूर्ति कहेंगे, उसको अपन कंपोजिट सप्लाई का नाम देंगे। ऐसी आपूर्ति को अपन कंपोजिट सप्लाई या संयुक्त आपूर्ति कहेंगे। तीसरी बात जो है वो तीसरा अपना किसका क्वेश्चन था कि एक दुकानदार जूते और जुराब एक ही मूल्य पर आपूर्ति करता है, जूते और जुराब एक मूल्य पर ही देता है। तो ये कह दिया उसने कि ये जूते और जुराब मिला करके ये कीमत आपको देनी है। तो इसका मतलब उसने जूते और जुराब मिला करके वो कीमत दे दी। तो ये आपूर्ति भी मिश्रित आपूर्ति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जूते और जुराब को ज़रूरी नहीं होता, अगला खरीदने वाला कहेगा कि मुझे तो जुराब नहीं लेने, मुझे तो जूते लेने हैं। तो जूते की कीमत अलग होगी और जुराब की कीमत अलग होगी, दोनों की जीएसटी की रेट भी अलग अलग होंगी। तो वो एक साथ ये ज़रूरी नहीं होता, वो उसके ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र है। जुराब अलग हैं, जूते अलग हैं। वो तो सप्लाई कर रहा है तो वो उनको दोनों को साथ करके कर रहा है, तो उसकी कीमत उसने बता दी ये होगी। तो ऐसी स्थिति में जबकि जूते अलग बेचे जा सकते हैं, जुराब अलग बेचा जा सकता है, तो अलग करके इसलिए इसको अपना संयुक्त आपूर्ति कहेंगे, उसको मिश्रित आपूर्ति कहेंगे। उसको अपने मिश्रित आपूर्ति कहेंगे क्योंकि वो दोनों डिपेंड नहीं है एक दूसरे पर, बिल्कुल उनको अलग किया जा सकता है, इसलिए ये क्या हुई, मिक्स सप्लाई हुई। इसके बाद में अपन अगला लेते हैं, चौथे नंबर का जो है वो एक होटल है, 5 दिन और 4 रात का एक पैकेज देता है और इसके अंदर कमरे में आवास के साथ साथ वो क्या करता है कि परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध की जाती है।
तो उसने ये 4-5 दिन का एक पैकेज दिया जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और ये सब। तो ये चीज़ क्या हुई, होटल में रुकने से इसकी ट्रांसपोर्टेशन जुड़ी हुई है। वो साइट सीन पर जाता है तो वो टैक्सी का जो फेयर है वो उस भाड़े के अंदर सम्मिलित किया हुआ है। तो वो जो चीज़ है वो उसका भाग हो गई, उसका पार्ट है, उसका अलग नहीं कर सकते। होटल में ठहरना और उस परिवहन सुविधा का उपयोग करना, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसके आधार पर उसने पैकेज दिया है, जिसको अलग नहीं कर सकते तो अलग नहीं कर सकते, तो अपने संयुक्त आपूर्ति हुई। ठीक है भाई, तो इसको अपना संयुक्त आपूर्ति का नाम यानी कंपोजिट सप्लाई का नाम देंगे। तो एक ही बात है कि अगर किसी पैकेज में ये चीज़ जुड़ी हुई है जिसको अलग नहीं कर सकते तो वो संयुक्त आपूर्ति हो गई, और यदि वो अलग अलग किया जा सकते हैं, उन पर निर्भर नहीं है, तो फिर वो मिक्स सप्लाई होगी। दूसरी अपन प्रॉब्लम और लेते हैं। ये जो दूसरी प्रॉब्लम है वो इस तरीके की प्रॉब्लम अपन ले रहे हैं जिसके अंदर जो है वो अपने को देखना है कि आपको रेट जो होती है, जैसे संयुक्त आपूर्ति की स्थिति के अंतर्गत दो भी इनमें समानताएं क्या होती हैं। मिश्रित आपूर्ति में भी दो या दो से अधिक वस्तुओं का संयोजन करके आपूर्ति की जाती है, और संयुक्त आपूर्ति के अंतर्गत भी दो या दो से अधिक वस्तुओं को पैकेज एक में पैकिंग करके सप्लाई किया जाता है। तो बेसिक रूप से इनकी समानताएं में ये दोनों समान बातें हैं, लेकिन जो डिफरेंस वाली बात है उसको आपको गौर करना है। और डिफरेंस में ये मुख्य रूप से ये होता है कि भाई संयुक्त आपूर्ति के अंतर्गत जो भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं वो उसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मान लीजिए जूते सप्लाई कर रहा है अगला, और जूते जो सप्लाई कर रहा है उसके साथ साथ में उस जूते के ऊपर भाड़ा भी लगा, उसकी जो पैकिंग भी लगा, और उस पर भाड़ा लगा, और फिर बीमा लगा। ये सब चीज़ें मिलाकर के वो सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर वो ये नहीं कर आएगा कि पैकिंग की आप अलग मैं करवा लूँगा या मैं भाड़े का अलग करवा लूँगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि वो जो सप्लाई की जो बात होती है वो इस तरीके की है कि भाई ये आपका माल होगा, ये भाड़ा होगा, ये बीमा होगा, और ये पैकिंग सामग्री, ये लग करके इसकी इतनी वैल्यू बनेगी। तो इसलिए ये जैसे ये कह रहा है, इस हिसाब से अगर अपन इसी, चूँकि ये एक संयुक्त आपूर्ति होगी, इसने कहा है जिस हिसाब से कि भाई ये भाड़ा बीमारी की बातें हैं, तो ये संयुक्त आपूर्ति हुआ। इस संयुक्त आपूर्ति के अंतर्गत ये जब अपन पहले डिसाइड करना पड़ता है कि वो आपूर्ति संयुक्त है या मिश्रित है, ये जब डिसाइड हो जाता है उसके बाद में अपने को देखना होता है कि उसकी रेट क्या लगेगी। रेट के अंदर चूँकि ये संयुक्त आपूर्ति है, और संयुक्त आपूर्ति के अंतर्गत अपने को पता है कि एक आपूर्ति प्रधान आपूर्ति होती है। यहाँ पर प्रधान आपूर्ति है जूते यानी शूज। तो शूज की जो रेट होगी जीएसटी की, वही रेट पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई पर लगेगी, वही रेट पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई पर लगेगी। तो पहले तो अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले शूज की कीमत। तो शूज की कीमत जो है वो कितनी हो गई, शूज की कीमत आती है 5000 गुना 400, तो 20 लाख रुपए। ठीक है, राइट। ये 20 लाख रुपए इसकी शूज की कीमत आई। पैकिंग चार्जेस 60,000, फ्रेट 25,000, इंश्योरेंस 15,000, इन सबको मिला करने पर वैल्यू ऑफ सप्लाई बना 21 लाख रुपए। और उसके ऊपर अब आपको देखना है कि रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगी, क्योंकि ये राज्य के भीतर उसका विक्रय है, एक ही स्टेट के अंदर है, तो इसके ऊपर जो सीजीएसटी है सीएसटी इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, मान लीजिए इसके ऊपर आपकी जो रेट है वो क्वेश्चन में दी गई है, वो अलग अलग रेट हैं। जैसे जूते के ऊपर 12% बता रहा है, पैकिंग के ऊपर 5% बता रहा है, परिवहन भाड़े पर 18% बता रहा है, और माल और इसके अलावा जो है वो बीमा के ऊपर 18% है, भाड़े पर 18% है, और पैकिंग पर 5% है, और 12% किस पर है, जूतों पर। तो जूते वाली जो रेट है यानी 12% है, वही रेट लगेगी। तो इस 12% में 6% CGST हो जाएगा और 6% SGST हो जाएगा। तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है 21 लाख, उसका 6% 1,26,000 रुपये CGST और 1,26,000 रुपये SGST लग जाएगा। तो ये 2,52,000 हो जाएगा, और टोटल इनका जो है वो 23,52,000 रुपये टोटल प्राइस चार्जेस हो जाएंगे, जो कि आपूर्तिकर्ता वसूल करेगा टोटल मिला करके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने ये समझा
कि ये एक संयुक्त जो है आपूर्ति यानी कंपोजिट सप्लाई का एक एग्जांपल देखा, जिसके अंदर हमने एक प्रधान आपूर्ति जो थी वो रेट अपने सारी वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर काम में ली। इस नेक्स्ट के अंदर अपन है वो नेक्स्ट एग्जांपल जो होता है, इसके अंदर अपन क्वेश्चन में अपन क्या लेते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मिश्रित आपूर्ति का एग्जांपल है। मिश्रित आपूर्ति का ये है, जैसे मैंने कहा कि किसी एक ही पैकिंग के अंदर पैक करके यदि ऐसी वस्तुएं बेची जा रही हैं, आपूर्ति की जा रही हैं जो अलग अलग भी बेची जा सकती हैं, लेकिन उसने एक ऐसा पैकिंग बनाया कि कोई गिफ्ट पैकेज के रूप में बनाया या सौंदर्य प्रसाधन वाली सब चीज़ें एक साथ मिक्स करके उसने टोटल प्राइस बता दी इतनी है, तो ऐसी आपूर्ति मिक्स करके सप्लाई किया गया तो मिक्स सप्लाई हो गई। यदि उनकी सबकी एक ही कीमत बता दी कि इतनी कीमत पर ये सप्लाई किया जा रहा है एक पैकेट, तो उस पर पैकेट की जो है वो कीमत बताता है। निश्चित रूप से इस तरीके की, जैसे उसने कह दिया कि भाई वो जो है वो एक ऐसी पैकिंग की जा रही है जिसमें क्रीम है जिसकी GST 18% है, हेयर ऑयल का भी जैसे इसने बता दिया कि वो 18% है, शैम्पू 28% है और कंघा है उसकी 12% रेट है। तो ये रेट ऑफ GST है और पैकेट का मूल्य 800 रुपये और 1200 पैकेट सप्लाई करता है। तो पहले अपने को ये डिसाइड लेना है कि ये किस प्रकार की आपूर्ति है। तो ये निश्चित रूप से मिश्रित आपूर्ति है, क्योंकि ये जो आइटम ऐसे आइटम हैं जो अलग अलग भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन वो एक ही पैकिंग में उनको एक पैकेट में सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए ये मिश्रित आपूर्ति हुई। बात दूसरी आती है कि मिश्रित आपूर्ति में रेट ऑफ GST क्या लगाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो GST की रेट है वो कितनी लगेगी, जो मैक्सिमम रेट है वो GST की रेट लगेगी। तो मैक्सिमम रेट यहाँ पर कितनी है, 28% है। मैक्सिमम रेट कितनी है, 28% है। तो 28% मैक्सिमम रेट है। तो इस क्वेश्चन में अपन ये मानते हुए कि किसी एक स्टेट के भीतर होगा तो 14% अपन CGST और SGST कर सकते हैं। अगर ये एक स्टेट के भीतर नहीं होता तो IGST लगाते हैं 28% एक साथ, लेकिन ये मानते हुए कि किसमें स्टेट का वर्णन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, इसलिए अपने CGST 14% और 14% SGST मिला करके 134,400 और 134,400 यानी 2,68,800 रुपये की कुल मिलाकर के GST बनेगी। और ये जो GST इसमें वैल्यू में ऐड करने पर टोटल प्राइस चार्ज आ जाएगी। तो यहाँ पर इस सवाल में हमने मिक्स सप्लाई का जो है वो एक एग्जांपल लिया, और इस मिक्स सप्लाई के ऊपर मैक्सिमम रेट वाली जो वस्तु है वो दर अपने सारी वैल्यू ऑफ सप्लाई पर वही रेट काम में ली, और फिर इसके बाद में GST का अपने कैलकुलेशन किया। तो इससे जो बनने वाला टैक्स है उसकी राशि ज्ञात की जा सकती है। कुल मिलाकर के आज के इस व्याख्यान में बच्चों आपको मैंने 3 आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए। तीनों एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल के अंतर्गत तो आपको केवल ये डिसाइड करना था कि वो सप्लाई मिक्स्ड है या वो सप्लाई जॉइंट है, कंपोजिट है। कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई का हमने एक एग्जाम्पल देखा। आगे वाले नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपने ये देखा कि वो सप्लाई अपने को डिसाइड करना है उस क्वेश्चन से कि वो सप्लाई मिक्स्ड है या कंपोजिट है, और उसके बाद में उसके ऊपर जो टैक्स है उसकी कैलकुलेशन करना। तो जैसे वो कंपोजिट सप्लाई थी, और कंपोजिट सप्लाई पर जो प्रधान आपूर्ति जो होता है, मुख्य रूप से जो माल है उसकी जो कीमत होती है, उसकी जो रेट होती है, वही रेट अपने पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर निकाली है। और तीसरे के अंदर अपन मिक्स सप्लाई डिसाइड किया। मिक्स डिसाइड का पता लग गया तो फिर अपने रेट देखनी है। रेट अपन किसको लेंगे, जिसकी मैक्सिमम रेट है, जिस सप्लाई की, जिस आइटम की, वही रेट पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर लगेगी, क्योंकि वो मिक्स सप्लाई में ऐसा ही करते हैं। तो इस हिसाब से जो है वो अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से जो है वो पूरी रेट, एक ही रेट है वो हमने लगाई, और इससे जो है वो CGST का कैलकुलेशन हो गया। तो आज के इस व्याख्यान में अपने ये सब बातें समझी। आपको इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि कई बार जब पूछा जाता है कि भाई इसमें अंतर क्या है दोनों में, संयुक्त सप्लाई और मिश्रित जो आपूर्ति के अंदर, तो आपको अंतर क्या बताने हैं, सीधे सीधे अंतर ये बताने हैं कि संयुक्त आपूर्ति होती है उसको जो होती है वो पूरे उस पैकेज का भाग होती है, उसको हम अलग नहीं कर सकते।
इस प्रकार की आपूर्ति को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मिश्र आपूर्ति के अंदर प्रत्येक वस्तु जो होती है उसको अलग किया जा सकता है और अलग करके उसकी आपूर्ति की जा सकती है, वो निर्भर नहीं है एक दूसरे के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो दर लगती है, दर जो लगती है वो संयुक्त आपूर्ति की स्थिति में जो कर की दर लगती है वो प्रधान आपूर्ति वाली जो कर की दर होती है वही पूरी जो आपूर्ति के मूल्य की दर होती है। जबकि मिश्रित आपूर्ति की स्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि जो जीएसटी की दर लगती है वह दर जो आपूर्ति की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा दर वाली जो वस्तु होती है उसकी जो दर होती है वो ही पूरी आपूर्ति मूल्य के ऊपर उसी रेट से कर वसूल किया जाता है। तो ये बेसिक रूप से आपके दो डिफरेंस होते हैं। अगर वो कहे कि दोनों में समानताएं क्या होती हैं, तो समानता के अंदर अपने सीधा सीधा एक ही बात बता सकते हैं कि उसके अंदर भी एक से अधिक वस्तु या सेवाओं को आपूर्ति किया जाता है और मिश्रित आपूर्ति में भी एक से अधिक सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, नंबर एक समानता में। दूसरी समानता ये है कि उसके ऊपर भी पूरी आपूर्ति पर एक ही दर से कर लगाया जाता है और मिश्रित आपूर्ति के अंतर्गत भी पूरी आपूर्ति पर एक ही दर से कर लगाया जाता है। तो ये समानता ही हो गई, यानी समान दर से लगाता है कर, उसमें भी एक ही दर से कर लगाया जाता है और उसमें भी एक ही दर से कर लगाया जाता है और उसकी आपूर्ति भी एक से अधिक वस्तुएं या सेवाओं के संयोजन से होती है और उसकी भी ऐसे ही होती है। तो ये समानता की बात हो गई। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें समानताएं क्या हैं। दूसरी असमानताएं विशेष तौर से आपको ध्यान में रखनी है, जिनके बारे में मैंने आपको पूरी बात है वो बड़ी डिटेल्ड बताई। आप इसके अंदर जो है वो जो पीछे की नोट्स वगैरह हैं उसको आप देखेंगे तो उसमें भी अंतर को क्लियर डिफाइन किया हुआ है। तो आज अपन ने जो देखा उसको आप विशेष तौर से गौर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।